नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है आजकल तो उसका कैलेंडर जारी किया जाता है। जैसे एसएससी हो गया, हर एग्ज़ाम का लगभग कैलेंडर जारी रहता है, लेकिन रेलवे का कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है। एक देखे होंगे, अभी रेलवे जून तक सभी जितनी पदें खाली हैं, जून तक उनका ये मांगा है कि कहाँ पे कितना सीट खाली है, कब तक भरना है, जून तक मांगा है। तो हमको लगता है कि एएलपी और जितना भी रेलवे का वैकेंसी आने वाला होगा तो 2023 के लास्ट तक आने की संभावना रहेगी फिर। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे ख्याल से ये उपयोगी वीडियो होगा, क्योंकि इसमें मुद्दे इस तरह का रहेंगे वो सारे छात्रों के हित में रहेगी, खास करके जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। सर, अभी रेलवे को लेकर 4 साल से ऊपर हो गया सर वैकेंसी को आए हुए। 19 में आया था वैकेंसी और अभी तक उसी को क्लियर नहीं किया गया है। न बच्चे ज्वाइन किए, न रिजल्ट आया है अभी। और आगे का वैकेंसी को लेकर काफ़ी लड़के मतलब तैयार भी हो गए हैं रेलवे को लेकर कि रेलवे का वैकेंसी आएगा तो हमको ये करना है, तैयारी करना है, जॉब लेना है। तो सर कैसे देखते हैं, इसका कैलेंडर जारी नहीं करना चाहिए? 3-4 पहलू, इधर आ जाइए आप। 3-4 पहलू इसमें हैं। एक तो पहला कि ग्रुप डी का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरा है कि जैसे कि अभी आप बताएं कि सारे एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम कैलेंडर दिए जाते हैं, जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर अपना दिया जाता है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाता है, यूपीएससी का दिया जाता है, तो रेलवे का एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं? और यही कारण है कि वैकेंसी 4 साल 5 साल पर आती है और स्टूडेंट के धैर्य की परीक्षा भी गवर्नमेंट लेते रहती है। अब तक था कि मार्च अप्रैल में एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आ जाएगा। तो अभी आप देखे होंगे कल परसों से ही एक डेटा घूम रहा है सब तरफ कि जून 2023 तक किस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने वैकेंट हैं, एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, सेक्शन इंजीनियर का, टेक्निकल पोस्ट का, तो उसका रिपोर्ट करना है। और उसके निश्चित रूप से अगर जून तक रिपोर्ट ही लेगा तो नई वैकेंसी तो उसके बाद ही आएगी। एक तो ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरा वेटिंग वाला भी एक मुद्दा है। तो कई सारे ऐसे लोगों का कमेंट भी आता है कि नवीन सर से बोलिए वेटिंग को लेकर कुछ करें सर। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस मुद्दे पर हम बात करें और सब टीचरों में भी छात्र हित के लिए एकजुटता एक बन रही है कि एग्जाम कैलेंडर को ध्यान में रख करके, एग्जाम कैलेंडर को लेकर के एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन किया जाए। और इस ट्विटर कैंपेन में एग्जाम कैलेंडर के अलावे एक जो प्रमुख मुद्दा होगा वो एज रिलैक्सेशन को भी लेकर के होगा कि जो कोरोना के कारण जो ये 2 से 3 साल वेस्टेज गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों का एज इस बीच में समाप्त हुआ है और इतने दिनों तक लंबी तैयारी उन्होंने की है, तो उनके साथ भी उचित न्याय होना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी में 3 साल एज को बढ़ाया गया है और उसमें कारण दिया हुआ है कि कोरोना लेकर के ही जो ये 2-3 साल बर्बाद हुआ है उसको लेकर 3 साल बढ़ाया गया है। तो ये एक आधार बनता है कि अब ये चीज़ रेलवे में भी नई वैकेंसी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रुप डी पर आते हैं कि ग्रुप डी का जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल रहता है, चूँकि ये रेल मंत्रालय तय करती है कि रिजल्ट वो कब देगी, लेकिन विलंब चूँकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले हो चुका है तो 2 से 3 दिन में एनी हाउ रिजल्ट देने की संभावना है, क्योंकि 3 जनवरी से फिजिकल भी लिया जाना है, ये बात तय कर दिया गया है। 1 सप्ताह से 8 दिन तक फिजिकल उसका चलेगा। तो जब तक अभी रिजल्ट नहीं देगा तो उस समय कैसे फिजिकल लेगी? तो उम्मीद रखिए कि 2 से 4 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है कि ग्रुप डी के वेटिंग को लेकर के, इस मुद्दे को हम शुरू से बड़ा संजीदगी से उठाते रहे हैं कि ग्रुप डी में जिस तरीके से वेटिंग समाप्त किया गया है, तो आप देखेंगे कि शुरू में अगर रेलवे ये बात बोलती है कि हम पूरे सीट 100% भर देंगे, मानते हैं कि आप भर दीजिएगा, एक बार में नहीं भरेगा तो नीचे से भी बच्चों को उठा उठा करके आप डाल दीजिएगा, लेकिन सब दिन से ग्रुप डी का एक अपना अलग इतिहास रहा है कि 6 महीने से साल भर के अंदर में जब जॉब में बच्चे चले जाएंगे, ट्रेनिंग में चले जाएंगे, तो 6 महीने से साल भर के अंदर 30 to 40% बच्चे सीट को छोड़ते हैं। सीट छोड़ने का प्रमुख कारण है, अभी देखेंगे कि एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, आगे चल करके जिन बच्चों का इसमें हो जाएगा वो ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करेगा? एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, इसके अलावा
कुछ दिनों पहले बिहार एसएससी +2 लेवल के का फाइनल किया है, और ढेर सारा ऐसा एग्जाम्स अभी हो रहा है, कुछ दिनों में इसका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो जिन बच्चों का भी दूसरे एग्जाम्स में फाइनल हो जाएगा, वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करने जा रहा है। और ग्रुप डी के वर्क का भी ऐसा नेचर है और अभी जितने अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे ग्रुप डी को ज्वाइन करने के लिए कि हमको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्रयासरत हैं और हो जाएगा उनका, लेकिन जब वो ड्यूटी में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये इस तरह का जॉब है कि सबके बूते की बात नहीं है ये जॉब कर पाना। तो इसलिए कोई 1 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद जब बर्दाश्त नहीं होता है तो आगे चलकर वो बच्चे छोड़ते हैं। ये सब दिन का रिकॉर्ड रहा है। तो 30 to 40% सीट वैकेंट होने का मतलब है कि 1,03,000 वैकेंसी में 30 से 40,000 वैकेंसी खाली हो जाएगी, और इसको रेलवे अगले वैकेंसी में ऐड करने का प्रयास करेगी। तो आखिर ये जो 30 से 40,000 जो लॉस हुआ पोस्ट का, उसका हानि किन बच्चों को हुआ? इसी वैकेंसी वाले बच्चों को हुआ। अगर यही वेटिंग 30% जारी कर देती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उतने सारे बच्चों को राहत मिल जाती आगे चल करके। एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो एक प्रमुख मुद्दा है एएलपी टेक्नीशियन की नई वैकेंसी को लेकर के, तो आप देखेंगे कि 2018 में वैकेंसी आई थी। 2018 के बाद पहले 3 साल पे वैकेंसी आती थी, अब 4 साल बीतने को चला। अब एक ऐसा उम्मीद हो गया है कि नई वैकेंसी 2023 के लास्ट में ही अब लगता है देगी। पहले भी एक अनुमानित था कि चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है तो गवर्नमेंट जरूर कोई ना कोई दिमाग लगाएगी कि हम धीरे धीरे इस वैकेंसी को इलेक्शन में जाकर के सटा दें, चिपका दें जाकर के वहाँ, और हाँ इलेक्शन बेस्ड। तो वही चीज करने जा रही है। 4 साल प्लस होने जा रही है, और 4 साल प्लस यानी कि 5वें साल में ये वैकेंसी का सुगबुगाहट स्टार्ट करेगी। ऐसा क्यों? आखिर इस बीच में जो बच्चे का एज समाप्त हो रहा है तो उसके लिए कौन दोषी है? तो इसी चीज को ध्यान में रख करके अभी लगातार बच्चे भी मिलने के लिए आते हैं। कोचिंग के टीचर को जो भी हम लोग गाइड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है, इसलिए सारे टीचर मिल करके एक मीटिंग करने में लगे हुए हैं कि छात्रों के हित में एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन किया जाए एग्जाम कैलेंडर को ध्यान में रख करके। अगर एग्जाम कैलेंडर गवर्नमेंट दे देती है तो मजबूरन जितना ही आप वैकेंसी दीजिए, ईयर बाय ईयर वैकेंसी आने लगेगी और छात्रों का सारा कष्ट इससे दूर हो जाएगा। छात्रों का सारा कष्ट है सर, ट्विटर कैंपेन करने से सुनेगी गवर्नमेंट? अभी जो रेलवे स्पीड पकड़ी है, निश्चित रूप से अगर उचित मांग होगा तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना होगा, और विचार करेगी इस पर। कोई गलत मांग तो नहीं है। 4 साल आपका हो गया, 5वां साल होने को चला, अभी तक आप वैकेंसी नहीं दिए हैं, और कितने बच्चे का एज खत्म हुआ, कितने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और साधारण परिवार के बच्चे रेलवे की तैयारी करने के लिए आते हैं, कितना कष्ट से उनके माँ बाप उनको मेंटेन करते हैं, कितना बच्चा ट्यूशन पढ़ा के, ठेला चला करके, दुकान में काम करके तैयारी करते हैं। तो उनका जो ये चीज़ लॉस हो रहा है उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? इसलिए उचित मांग है। ये जो ग्रुप डी का बोल रहे हैं सर, 3 जनवरी से फिजिकल डेट दिया है, तो इसको एक्सटेंड भी तो कर सकता है सर। 2 से 3 दिन आप बोल रहे हैं रिजल्ट आने वाला है। नहीं 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 नहीं, नहीं। रेलवे जिस तरीके से अभी मोशन पकड़ी हुई है, आप रेल मंत्री का भी लगातार देखते हैं कि उन्होंने भी इस चीज़ को ला करके कैलेंडर टाइप से एक बांट दिया है कि एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि मार्च अप्रैल तक एनी हमको ज्वाइन कराना है, उसके बाद नई वैकेंसी पर हम बातचीत करेंगे। तो इससे आशा एक विद्यार्थियों के बीच में भी जगह है कि जो अभी 3 जनवरी का एग्जाम का डेट क्लियर किया है फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए, वो अपने समय से लेगी, और उसको ध्यान में रख करके 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एनी हाउ रिजल्ट आना चाहिए, और हमको तो पूरा भरोसा है कि रिजल्ट आएगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना बात करने के लिए। और वेटिंग को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एग्जाम कैलेंडर को लेकर क्या सोच रहे हैं, नवीन सर से जो भी आपका सवाल होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। हम दोबारा सर से बात करने चाहेंगे, और किस दिन ट्विटर कैंपेन होना है ये भी हम सर से पूछकर आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद।